नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना केवल वर्षा की बूंदों का मौसम नहीं होता है, बल्कि ये वो समय माना जाता है जब प्रकृति स्वयं भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाती है। पर्वतों से उतरती नदियां मानो गंगा जल बनकर शिव चरणों का अभिषेक करती है। वृक्षों की हरियाली देवी पार्वती के मंगल श्रृंगार जैसी प्रतीत होती है और प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए एक नया अवसर लेकर आता है, भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि का। कहते हैं कि जब सावन की शुरुआत होती है, तब शाम का दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वो घर की आशा और मंगल का प्रतीक बन जाता है। झाड़ू केवल साफ सफाई की साधन नहीं रहती, घर की व्यवस्था और अनुशासन का संकेत बन जाती है। सावन के इस अत्यंत पावन महीने में स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी और देवों के देव महादेव ने बताया है कि अगर सावन के सोमवार के पावन व्रत और इस पूरे पवित्र महीने के दौरान आपने अपने घर की ये 5 विशेष चीज़ें किसी बाहरी व्यक्ति को दान में दे दी या उधार दे दी, तो ना तो सिर्फ आपके घर की समस्त धन संपत्ति और ऐश्वर्य और वैभव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके घर की सुख शांति भी हमेशा के लिए छिन जाएगी और आपका पूरा हंसता खेलता परिवार भयंकर कंगाली और बर्बादी में डूब जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सावन मास की एक ऐसी कथा के बारे में जानेंगे और ऐसी जानकारी देंगे जिसे अगर आप पूरे सावन के महीने में ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं और ध्यान में रखते हैं और इन गलतियों से बच जाते हैं, तो यकीनन आप पर महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और हमेशा आपके घर में धन, अन्न, वस्त्र का भंडार बना रहेगा। सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन 5 साधारण लेकिन बेहद पवित्र चीज़ों के रहस्य को जानेंगे जिन्हें सावन में घर से बाहर निकालने पर साक्षात लक्ष्मी जी भी रुष्ट होकर के घर छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपके साथ साथ अन्य लोग भी इस जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा पाएँ। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक परम पवित्र और समृद्ध नगर बिठूर में एक अत्यंत सिद्ध साधु का आश्रम था, जिन्हें समस्त नगरवासी श्रद्धा से महाराज कहते थे, क्योंकि वो केवल भिक्षा पर जीवन व्यतीत नहीं कहते थे, बल्कि लोगों को धर्म, कर्म, मर्यादा और सही जीवन जीने की राह भी दिखाते थे। बिठूर एक अत्यंत धन्य नगर था। वहाँ के लोगों के घर सोने, चांदी, रत्न और अन्न से भरे हुए थे और सभी का दृढ़ विश्वास था कि ये सब सावन के महीने में की जाने वाली शिव पार्वती की आराधना और माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा का ही परिणाम है। नगर के ठीक बीच में माता महालक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का अत्यंत भव्य और अलौकिक मंदिर था, जहां रोज शाम को सावन के पावन दिनों में कपूर और घी के सैकड़ों दीपक जलाए जाते थे। घंटियों की ध्वनि गूंजती थी, जिससे पूरा आकाश गुंजायमान हो जाता था और हर तरफ ओम नमः शिवाय और श्री महालक्ष्मी नमः के महामंत्र गूंजते रहते थे, जिससे पूरा वातावरण पवित्र हो जाता था। दोस्तों, इसी समृद्ध नगर में एक ऐसा भी परिवार रहता था जो कभी नगर के सबसे अधिक धनवान और वैभवशाली होने के बावजूद धीरे धीरे अत्यंत कंगाल और बर्बादी की ओर बढ़ रहा था। ये परिवार था नगर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारी सोमनाथ का। सोमनाथ के पास सोने चांदी के विशाल ढेर थे, महल थे, दर्जनों नौकर चाकर थे, अनाज के बड़े बड़े कोठार थे। किंतु पिछले कुछ वर्षों से, विशेषकर सावन के पवित्र दिनों में, उनके द्वारा अनजाने में की गई कुछ भूलों के कारण उनका घर वीरान हो गया, तिजोरियां खाली हो गई, हर तरफ कर्ज बढ़ गया। पुराने नौकर काम छोड़ करके जाने लगे और घर में भयंकर कलह और मानसिक अशांति फैल गई। सोमनाथ जी और उनकी धर्मपत्नी इस बात से अत्यंत व्याकुल और हताश थे कि आखिर सावन के इस पावन महीने में जब पूरे नगर में महादेव और लक्ष्मी जी की वर्षा हो रही है, तब उनके इतने समृद्ध घर से अचानक माता लक्ष्मी की कृपा क्यों रूठ गई और पूरा घर बर्बादी की कगार पर कैसे आ गया। एक रात सोमनाथ जी इसी गहरी चिंता में डूबे हुए अपने कमरे में सो रहे थे। तभी ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्वप्न आया, जिसमें साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके मुखमंडल से सूर्य के समान दिव्य आभा निकल रही थी। उनकी मंद मुस्कान में असीम शांति थी, परंतु उनकी आंखों में एक कठोर और अटल सत्य छिपा हुआ था। माता लक्ष्मी ने अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, पुत्र,
तुम अपनी इस दरिद्रता और कंगाली पर दुखी क्यों होते हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि धन कमाना जितना बड़ा पुरुषार्थ है, सावन के पवित्र महीने में धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए उस धन और घर की पवित्रता की रक्षा करना उससे भी बड़ी तपस्या है। अनजाने में ही सही, परंतु सावन के पावन दिनों में अपने घर की 5 ऐसी अत्यंत पवित्र और गोपनीय वस्तुएं बार बार बाहरी लोगों को दान और उधार दे करके मेरे निवास स्थान की जड़ों को ही तुमने काट दिया और मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध कर दिया। इसलिए मैं विवश होकर तुम्हारे घर की चौखट को लांघ करके सदा के लिए विदा हो गई। ये सुनकर सोमनाथ थरथर कांपने लगे और माता के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर बोले, हे जगत जननी, मुझसे अज्ञानतावश जो भी घोर अपराध हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, लेकिन कृपा करके मुझे अवश्य बताएं कि वो 5 साधारण वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें सावन के इस पावन महीने में घर से बाहर देने से साक्षात आप जैसी दयामयी माता रुष्ट हो जाती हैं और घर में भयंकर गरीबी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी ने अत्यंत वात्सल्य भाव से देखते हुए कहा, सोमनाथ, ये परम रहस्य मैं तुमसे अवश्य बताऊंगी। ये 5 वस्तुएं मेरे निवास स्थान के मुख्य जड़ें हैं और जो भी मनुष्य सावन के इस पवित्र महीने में इन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है, किसी को दान, उपहार या उधार में देता है, वो साक्षात मुझे ही अपने घर से धक्के मारकर विदा करता है और उसके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और सोमनाथ घबराकर नींद से जाग बैठे। अगले ही दिन सूर्योदय के समय वे भागते हुए महाराज देव के आश्रम पहुंचे और उन्हें अपने स्वप्न की पूरी सत्य घटना सुनाई, जिसे सुनकर महाराज देव अत्यंत शांत और गंभीर मुद्रा में बोले, सोमनाथ, ये कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी का आदेश था। और सावन का ये महीना वैसे तो शिव और शक्ति के मिलन का है, इसलिए तुम्हें इन 5 रहस्यों की गहराई को समझने के लिए एक कठिन आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना होगा, तभी तुम्हें इस परम सत्य का बोध होगा। महाराज देव की आज्ञा लेकर के सोमनाथ अपनी पत्नी और पुत्र के साथ नगर का त्याग करके पहाड़ों और जंगलों के रास्ते हिमालय की ओर एक लंबी कठिन यात्रा पर निकल पड़े। एक छोटे से गांव से गुजरते समय उन्होंने देखा कि एक महिला सावन के पवित्र दिन में अपने घर के चूल्हे की बुझी हुई आग की राख बटोरकर पड़ोसी की किसी अन्य महिला को दे रही है, जिसे देखते ही सोमनाथ को तुरंत स्वप्न में कही गई माता लक्ष्मी की बात याद आ गई। सोमनाथ ने कौतूहलवश उस महिला के समीप जाकर पूछा, बहन, तुम सावन के इस पवित्र दिनों में अपने घर के चूल्हे की राख इस प्रकार बाहर क्यों दे रही हो? उस महिला ने सहजता से कहा, हे राहगीर, हमारे गांव में लोग मानते हैं कि सावन के महीने में अगर चूल्हे की राख को खेतों में डाला जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है, कीट पतंगे नहीं लगते, इसलिए मैं इसे अपनी सहेली को दे रही हूँ। सोमनाथ ने मन ही मन विचार किया कि यही तो वो सूक्ष्म और भयंकर भूल है जो मनुष्य अनजाने में कर जाता है, क्योंकि चूल्हे की राख केवल जली हुई लकड़ी नहीं, बल्कि घर के मुख्य भोजन, अन्नपूर्णा के वास और पवित्र गृह अग्नि का साक्षात प्रतीक होती है। और इसे सावन के अत्यंत शुभ महीने में घर की चौखट से बाहर किसी को देने का अर्थ है अपने घर की बरकत, उन्नति और रसोई की लक्ष्मी को सदा के लिए विदा कर देना। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ, उसकी बीवी और बेटा हिमालय की दुर्गम और बर्फीली चोटियों के बीच पहुंचे, जहां चारों ओर दिव्य शांति का वातावरण था। वहां पर एक अत्यंत प्राचीन कुटिया में एक वृद्ध साधु घोर तपस्या में लीन था, जिन्होंने जैसे ही सोमनाथ को देखा उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान तैर गई और वे बिना कुछ पूछे स्वयं ही बोल पड़े, आओ सोमनाथ, तुम सावन के इस पावन महीने में साक्षात माता लक्ष्मी के उन 5 परम रहस्यों को जानने की व्याकुलता लेकर यहाँ आए हो। तो ध्यान पूर्वक सुनो। उस दिव्य रहस्य की सबसे पहली वस्तु है चूल्हे की राख। इसे भूलकर भी सावन में किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में मत देना, क्योंकि ये रसोई की अग्नि और अन्नपूर्णा के ऐश्वर्य को नष्ट कर देती है। सोमनाथ ने श्रद्धापूर्वक साधु के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रथम रहस्य को अपने हृदय में बसा लिया। अगले दिन जब वो अपनी यात्रा में एक अन्य पहाड़ी घाटी की ओर बढ़े तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा कि सावन के दिनों में कुछ लोग अपने घरों की पुरानी और नई झाड़ू को बाहर निकाल करके दूसरों को मुफ्त में बांट रहे हैं या फेंक रहे हैं। सोमनाथ ने आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े एक युवक से पूछा, भैया, सावन के इस पावन महीने में तुम लोग अपने घर की झाड़ू दूसरों को क्यों दे रहे हो?
उस युवक ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे पूर्वज कहते थे कि सावन के महीने में घर की पुरानी झाड़ू को किसी को दान में देने से घर की सारी दरिद्रता और बीमारी उस झाड़ू के साथ बाहर चली जाती है। जैसे ही उस युवक ने ये बात कही, अचानक आकाश में बिजली कड़की और बादलों की तीव्र गड़गड़ाहट हुई, मानो स्वयं माता महालक्ष्मी कह रही हैं कि हे अज्ञानी मनुष्य, झाड़ू साक्षात धन की देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप और घर की आंतरिक स्वच्छता और आंतरिक समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक है। सावन के इस महीने में पुरानी झाड़ू को घर से बाहर किसी को दान में देना या उधार देना सीधे तौर पर अपने घर की सुख समृद्धि और लक्ष्मी को लात मारकर घर से बाहर निकालने के बराबर है। सोमनाथ को अब माता लक्ष्मी के दूसरे रहस्य का भी ज्ञान हो गया था। झाड़ू को सावन में कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए वो हिमालय के अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, जहां एक परम प्रतापी और वृद्ध साधु अखंड ध्वनि रमा करके बैठे हुए थे। उनके सम्मुख मिट्टी का एक दिव्य दीपक पूरी तरह से जल रहा था। उस परम साधक ने सोमनाथ की ओर दृष्टि डाली और कहा, बेटा, अब तुम माता लक्ष्मी के तीसरे सबसे बड़े और भयंकर रहस्य को सुनो। तुम्हारे घर का जलता हुआ दीपक या उस दीपक से जलाई गई किसी अन्य दीपक की लौ सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने में भूल कर भी किसी पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। घर का जलता हुआ दीपक उस परिवार की साक्षात प्राण ज्योति, कुल की आयु और सुख शांति का साक्षात केंद्र बिंदु होता है। सावन के पवित्र दिनों में अगर कोई आपके जलते दीपक से अपनी बत्ती जलाकर ले जाता है या आप अपना जलता हुआ दीपक किसी को दे देते हैं, तो आपके घर की पूरी सकारात्मक ऊर्जा, तेज और यश उसी समय समाप्त हो जाता है और आपके घर में घोर अंधकार और अकाल मृत्यु का भय हो जाता है। सोमनाथ ने अत्यंत कृतज्ञता के साथ इस तीसरे रहस्य को अपने मन में बसा लिया। इसके बाद वो अपनी वापसी की राह पर एक अत्यंत सुंदर और पहाड़ी गांव से गुजरे, जहां उन्होंने देखा कि शाम के समय एक महिला के घर में नमक समाप्त हो गया था, तो वो पड़ोस के घर में जाकर थोड़ा सा नमक उधार मांग लाती है और उस पड़ोसी महिला ने बिना सोचे समझे सावन की उस संध्या पर अपने घर के डिब्बे से नमक निकालकर उसे दे दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये हुई कि नमक का आदान प्रदान होते ही कुछ ही घंटों के भीतर उस नमक देने वाली महिला के हंसते खेलते घर में भयंकर कलह, वाद विवाद और अशांति शुरू हो गई। ऐसा तांडव हुआ कि दोनों परिवारों के बीच लाठी डंडे तक चलने की नौबत आ गई। यह देखकर वहां उपस्थित उसी वृद्ध साधु ने सोमनाथ को समझाते हुए कहा, सोमनाथ, ध्यान से देखो और समझो, नमक केवल स्वाद बढ़ाने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के आपसी रिश्तों की मिठास, मानसिक स्थिरता, सकारात्मक ऊर्जा और साक्षात माता लक्ष्मी के समुद्र मंथन से उत्पन्न सहोदर भाई के समान अत्यंत पवित्र तत्व है। सावन के इस पावन महीने में विशेषकर शाम के समय अगर कोई अपने घर के नमक किसी को उधार में या दान में देता है, तो वो अपने घर का पूरा भाग्य और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस नमक के साथ बाहर भेज देता है, जिससे घर में दरिद्रता, क्लेश और राहु केतु का भयंकर प्रकोप स्थापित हो जाता है। अब सोमनाथ को माता लक्ष्मी की चौथी परम वर्जित वस्तु का भी ज्ञान हो चुका था। सावन में नमक का दान या उधार वर्जित होता है। अंततः जब वो हिमालय की सबसे ऊंची तपोभूमि के समीप एक प्राचीन और अलौकिक गुफा के द्वार पर पहुंचे, तो वहां उन्हें एक ऐसे दिव्य ब्रह्मज्ञानी योगी के दर्शन हुए, जो पिछले कई वर्षों से बिना अन्न जल के केवल महादेव के ध्यान में ही लीन थे। उन योगीराज ने अपनी आंखें खोली और सोमनाथ को आशीर्वाद देते हुए अंतिम और पांचवें परम गोपनीय रहस्य को प्रकट किया और बोले, सोमनाथ, पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जिसे सावन के महीने में किसी भी स्त्री या पुरुष को भूल कर भी अपने घर के बाहर नहीं देना चाहिए, वो है किसी विवाहित स्त्री के कपड़े का कोना, पल्लू या उसका पहना हुआ वस्त्र। शास्त्रों के अनुसार विवाहित स्त्री का पल्लू और उसके वस्त्र का कोना उस घर की साक्षात मर्यादा, लज्जा, सौभाग्य और माता लक्ष्मी के आंचल का साक्षात स्वरूप माना जाता है। और सावन के पावन शिव पार्वती विवाह के इस महीने में अगर कोई स्त्री अपने वस्त्र का कोना या पल्लू किसी को सौंपती है, तो वो अपने पति की आयु, घर का सौभाग्य और अपने कुल की मर्यादा को अपने ही हाथों से काट देती है।
जिससे उस घर का पतन निश्चित हो जाता है। अब सोमनाथ के सामने माता लक्ष्मी के द्वारा बताए गए वो पांचों परम रहस्य पूरी तरह सूर्य के प्रकाश के समान स्पष्ट हो चुके थे। पहला, चूल्हे की राख। दूसरा, घर की झाड़ू। तीसरा, घर का जलता दीपक। चौथा, घर का नमक। और पांचवा, विवाहित स्त्री के कपड़े का कोना या पल्लू। सोमनाथ ने अत्यंत भाव विभोर होकर उन परम प्रतापी योगीराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और सावन के इन परम दुर्लभ ज्ञान के भंडार को समेटकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अत्यंत ही तीव्र गति से अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते भर वो तीनों मन ही मन महादेव के मंत्र का जाप करते गए और माता लक्ष्मी के इन 5 उपदेशों को बार बार दोहराते रहे, जिससे संसार का कोई भी मनुष्य सावन में इस भूल के कारण बर्बाद ना हो। जैसे ही वो अपने नगर के समीप पहुंचे, वे सबसे पहले भागते हुए अपने परम पूज्य गुरु महाराज देव के आश्रम में पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा और माता लक्ष्मी के रहस्यों का सविस्तार वर्णन किया, जिसे सुनकर के महाराज देव के मुख पर एक परम संतोष की चमक आ गई और उन्होंने सोमनाथ की पीठ थपथपाते हुए कहा, सोमनाथ, तुम्हें सावन के इस पावन महीने में साक्षात महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा से वो परम सत्य और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को भी नहीं मिलता। दोस्तों, माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि जो भी मनुष्य सावन के इस पावन महीने में इन 5 पवित्र वस्तुओं को अपनी चौखट से बाहर किसी को सौंपता है, वो साक्षात उन्हें ही अपने घर से विदा कर देता है, क्योंकि वो केवल सोने चांदी में नहीं बल्कि घर के संतुलन, स्वच्छता, भोजन की अग्नि, कुल की ज्योति और स्त्री की मर्यादा में निवास करती हैं। दोस्तों, इस रहस्य को जानने के बाद कुछ ही दिनों के भीतर ही सोमनाथ के वीरान और जर्जर हो चुके मकान की जगह एक पूरा सोने के समान महल चमक उठा। उसके अन्न के विशाल कोठार फिर से लबालब भर गए। रूठे हुए नौकर चाकर आदर सहित वापस आ गए और उनके परिवार में दिव्य सुख, शांति और ऐश्वर्य का वास सदा के लिए स्थापित हो गया। दोस्तों, उस दिन के बाद से पूरे नगर में ये दिव्य शिक्षा हवा की तरह फैल गई और प्रत्येक व्यक्ति सावन के महीने में अपने घर में इन 5 वस्तुओं को लेकर अत्यंत सावधान रहने लगा। पहले जो लोग अंधविश्वास और अज्ञानता से सावन के दिनों में पड़ोसियों को झाड़ू, चूल्हे की राख, संध्या का जलता दीपक, नमक या कपड़ों के टुकड़े दान में दे देते थे, उन्होंने इन कुप्रथाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उस नगर के हर एक घर में भयंकर से भयंकर गरीबी दूर हो गई और प्रत्येक परिवार अत्यंत समृद्ध, सुखी और वैभवशाली हो गया। सोमनाथ जी अब पूरे नगर में धर्म और मर्यादा के साक्षात आदर्श बन गए। वो जितने धनवान थे, अब उन्होंने अपने उस अपार धन को महादेव की सेवा, गौ सेवा और निर्धनों के लिए विशाल अन्न क्षेत्र बनवाने में लगा दिया। लेकिन जब भी सावन के महीने में कोई अज्ञानी व्यक्ति उनसे इन 5 वर्जित चीज़ों को मांगने आता, तो वे अत्यंत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कह देते, भाई, ये स्वयं माता लक्ष्मी और महादेव की बनाई हुई परम मर्यादा है। अगर मैं तुम्हें घर की राख, झाड़ू, नमक, जलता हुआ दीपक या वस्त्र का कोना सौंप दूंगा, तो इससे न सिर्फ मेरे घर की समृद्धि नष्ट होगी, बल्कि सावन के इस पावन महीने में मर्यादा टूटने के कारण तुम्हारे घर में भी कभी बरकत नहीं होगी। इसलिए तुम अपने घर की इस पवित्र चीज़ों की स्वयं रक्षा करो। लोगों ने सोमनाथ की इस कल्याणकारी सीख को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना साल 2026 में कब शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, 30 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और ये 28 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें सावन के पवित्र सोमवार 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को पड़ेंगे। अर्थात इस साल 2026 में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, गंगा जल, धतूरा, शहद, दूध, दही, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें। रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं और पहली रोटी पर घी गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। परंतु भूल कर भी चूल्हे की राख, झाड़ू, जलता दीपक और नमक, साथ ही विवाहित स्त्री के कपड़े का कोना किसी बाहरी व्यक्ति को ना दें। दोस्तों, सावन मास की महिमा केवल 5 वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि 5 जीवन मूल्यों में है।
अन्न का सम्मान करें, घर में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखें, प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें, रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखें, परिवार की मर्यादा और करुणा का पालन करें। यही वास्तविक लक्ष्मी कृपा है। दोस्तों, सावन का पावन महीना केवल एक महीना नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। वर्ष भर आने वाले 12 महीनों में सावन का स्थान अत्यंत विशेष है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, नदियां जल से भर जाती हैं, धरती नई ऊर्जा से भरती है और प्रकृति स्वयं भगवान शिव के स्वागत में श्रृंगार करती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि मानो सृष्टि का प्रत्येक कण ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हो। सनातन परंपरा में सावन के मास को भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। इस महीने में श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमीपत्र और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा पूजन भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है, क्योंकि वो आशुतोष हैं, अर्थात जो अपने भक्त की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का स्वरूप हमें तप, त्याग, करुणा और समानता का संदेश देता है। वो कैलाश पर निवास करते हैं, शरीर पर भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, जटाओं में माँ गंगा को स्थान देते हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। उनका प्रत्येक रूप हमें सिखाता है कि बाहरी वैभव से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और तीनों लोग संकट में पड़ गए, तब भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए स्वयं वो विष पी लिया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो जाए। सावन के महीने का प्रत्येक सोमवार विशेष रूप से शिव जी की आराधना के लिए समर्पित है। माना जाता है कि श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिव मंदिर में जाकर अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं। अनेक स्थानों पर कांवड़ यात्रा भी निकलती है, जिसमें भक्त पवित्र नदियों से जल लाकर शिव जी का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव केवल देवताओं के देवता ही हैं, बल्कि दीन दुखियों के सहारे भी हैं। वे राजा और रंक दोनों पर समान कृपा करते हैं। उन्हें ना महंगे आभूषण चाहिए, ना भव्य महल। एक लोटा जल, 3 बेलपत्र और निष्कपट हृदय से की गई प्रार्थना भी उनके लिए बहुत है। सावन का महीना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये आत्मचिंतन, संयम, सेवा और सदाचार का भी समय है। इस महीने में क्रोध, अहंकार, छल, कपट, कटुवचन और बुरे आचरण से बचने का प्रयास करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गौ सेवा, जरूरतमंदों की सहायता, वृक्ष लगाना और प्रकृति की रक्षा करना शिव भक्ति का ही रूप है। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, धैर्य और विश्वास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह वो शमशान में भी शांत रहते हैं और कैलाश पर भी समान भाव रखते हैं, उसी प्रकार हमें भी सुख दुख में संतुलित रहने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कि जो भक्त सावन के महीने में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके भीतर सकारात्मक विचारों का उदय होता है। नियमित पूजा, जप, ध्यान और सदाचार से मन को शांति मिलती है और जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाले श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी इस आने वाले श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि श्रावण मास में हमें किन 5 चीज़ों को किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।